प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 8वां बाब उसकी 28वीं आयत को पढ़ने के वसीले से करते हैं। सो मेरे बहन भाइयों, कलाम मुक़द्दस की इस तलावत को सुने। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुवाफिक बुलाए गए हैं। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। मेरे बहन भाइयों, जो हिस्सा तलावत किया गया है, मैं और आप थोड़ी देर के लिए इस पर गौर खोज करें। अट्ठाईसवीं आयत, सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। मेरे बहन भाइयों, जब खुदा के बेटों को इस जिंदगी में दुख बर्दाश्त करना पड़े तो इस अबारत को उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। नंबर 1, यहाँ तक कि उसके वफादार लोगों का तल्लुक है। खुदा तमाम मुश्किलात, मसाइल, अज़ायों और दुखों में से उनके लिए भलाई पैदा करेगा। सबसे बड़ी भलाई ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ बेहतर तौर पर तल्लुक़ रखेंगे और ज़्यादा उनकी मानद होंगे, जो बालाखिर हमें अपने साथ जलाल में शरीक करेगा। आयात इसी बाब की 18 और 29वीं आयत को बागौर पढ़िएगा। अजीज़ों, खुदा की परवरदिगारी पर भरोसा रखना। नंबर 2, ये वादा उन लोगों तक महदूद है जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं और जिन्होंने मसीह खुदावंद पर ईमान के वसीले से अपना आप उसके सुपुर्द कर दिया है। खरूज उसका 20 बाब उसकी 6 आयत, इस्तिश्ना 7-9, ज़बूर 37 उसकी 17 आयत, यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 56 बाब उसकी 4 आयत से 7वीं आयत, पहला करंथियों 2 बाब उसकी 9 आयत। तीसरी अहम बात जो आज सुबह हम मिलकर सीखते हैं वो ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ों में हमारे गुनाह और रूहानी बेपरवाही भी शामिल हो। आयात 6 और 13 आयत, फिर 6 बाब की 16वीं आयत, 21वीं और 23वीं आयत, गलतियों 6 बाब उसकी 8 आयत। कोई भी गुनाह करने का बहाना तलाश नहीं कर सकता कि खुदा इसमें भलाई पैदा करेगा। उस मामले में हम अक्सर उन गुनाहों के आर्जी नताइज का सामना करेंगे, चाहे हमने उन गुनाह का खुदा के सामने इकरार क्यों ना कर लिया हो और उनकी मुआफ़ी हासिल कर ली हो। चौथी अहम बात, फिर भी अजीज़ों,
अगर हम इकरार करते हैं और हकीकी तौर पर खुदा के खिलाफ अपनी खताओं से फिर गए हैं, तो वो तब भी हमारी ज़िंदगियों में अपने आला मकासद पूरे कर सकता है। उसको इससे कोई गर्ज नहीं कि हमारी नाकामियाँ क्या हैं। आसुब इन बातों पर गौर करें और अपनी ज़िंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक बसर करें। वो आपके लिए भलाई पैदा करना चाहता है, वो आपको मुश्किलात से निकालना चाहता है, वो आपको परेशानियों से निकालना चाहता है, वो आपको आसानियों से बचाना चाहता है, वो आपके हालात बेहतर करना चाहता है। पर बात अपने ज़हन में रखिएगा कि हम अपने आप को हर किस्म के गुनाह से दूर करें, ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी में खुदा का जलाली काम हो और खुदावंद आज सुबह मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे, ताकि मैं और आप पूरे तौर से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और उसी के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करें। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। दुआ करें। कादर मतलब खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए, इन लम्हात के लिए तू जो बारहा बार हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शता है कि हम तेरे पाक पवित्र जलाली नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए हैं, इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाजल फरमा और अपनी किसी नेमत को अपने बेटों बेटियों से फरामोश न कर। ये तुझसे कामिल मोहब्बत रखते हैं, तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करते हैं। इनकी ज़िंदगियों में जितनी भी मुश्किलात हैं, जितनी भी परेशानी है, इनके लिए भलाई पैदा कर खुदा, इनके लिए आसानियाँ पैदा कर, ताकि इनके हालात तेरे नाम के वसीले से बेहतर होते जाए। खुदावंद तू करम कर इन ख़ानदानों पर जो हर रोज़ तेरे सामने झुकते हैं और अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने, सुनने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं और तेरे कलाम का यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं। तो इन पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तू हमारी ज़िंदगियों में बढ़ता जा। तेरा रहम, तेरी कुदरत इन पर ठहर जाए और अपने बेटों बेटियों को संभाल, इनकी बड़ी हिफाजत कर, इनका निगहबान और तेरा अबर, तेरा गहरा मसा इनके लिए मांगते हैं। कादर मतलब खुदावंद पाकिस्तान की बहाली के लिए दुआ करते, पाकिस्तान के तमाम मसीहों की सलामती चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर बसने वाले एक एक मज़हब की हिफाजत कर, हर कौम कबीले के लिए सलामती चाहता हूँ। करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तो हमारी ज़िंदगियों में बढ़ता जा। जो हमारे ख़िलाफ़ हैं, हम उनके लिए भी दुआ करते, उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली लेकर आ, चेंजेस लेकर आ। ऐ खुदावंद, जो अबलीस मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तेरे लोगों को गुमराह किए हुए, अबलीस की तमाम तर गंदी क़ुव्वतों को यीशु के नाम से रिमूव करते हैं, हर ज़िंदगी से रिमूव हो। ऐ खुदावंद तू करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तू हमारी ज़िंदगियों में बढ़ता जा। तेरा शुक्र हो। इस वक्त मैं दुआ करता हूँ सारी लीडरशिप के लिए, जिनमें बिशप साहबान हैं, पास्टर्स हैं, एवेंजलिस्ट हैं, एल्डर हैं, डीकन हैं, जो तेरी खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं। इनकी बहाली, इनकी सलामती की दुआ करते। करम कर, रहम कर, इन सबको बड़ी बरकत दे। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शरकत
हाजरीन पर तमाम मुकद्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।